सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। सरकार इस वक्त दाल और गेहूं की महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा एक्शन में है और इसी पर आप देखिए, कल गेहूं पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई और आज इस मसले पर खाद्य सचिव ने एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर बुलाई और जिसमें जो सरकार ने फैसला लिया है गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने का और ओपन मार्केट में सेल करने का, इसका फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे, इस बात को फोकस में रखा गया इस बैठक में। और क्या बातचीत हुई, डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए आज की जो मीटिंग हुई है फूड सेक्रेटरी की, क्या क्या चर्चा हुई इसमें? देखिए मृत्युंजय, कल यानी कि सोमवार को जो है स्टॉक लिमिट लगाई थी गेहूं पर और आज राज्यों के साथ बैठक की और बैठक में स्पष्ट तौर पर निर्देश ये दिए गए हैं कि जो स्टॉक लिमिट लगाई गई जिस वजह से, उन सारी वजहों पर सरकारें यानी कि राज्य सरकारें अपने तरफ से एक्शन लें। यानी कि जो स्टॉक लिमिट लगाई गई उसको उनका जो डिस्क्लोजर है वो सभी इंपोर्टर से, ट्रेडर से, प्रोड्यूसर से लें। इसके साथ साथ ये सुनिश्चित करें कि स्टॉक से ज्यादा उनके पास न हो, लिमिट से ज्यादा उनके पास स्टॉक न हो। साथ साथ वो जो स्टॉक उनके पास से जारी हो रहा है वो सीधा मार्केट में पहुंचे और जो लाभ मिल रहा है प्राइसेस को की कूलिंग का जो लाभ है वो सीधा आम लोगों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो एक ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन बिग चेन रिटेलर्स हैं, उनसे ये कहा जाए कि हर शुक्रवार को उन्हें अपना स्टॉक का अपडेट उस सरकार के पोर्टल पे देना है और वो जो जानकारी दे रहे हैं यानी कि रिटेलर से जो जानकारी मिल रही है उसको सुनिश्चित भी करना है, उसको जांचने की भी जरूरत है कि जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, जो गोडाउन में अपडेट स्टॉक का अपडेट है, वो दोनों ही टैली हो रहे हैं कि नहीं। यानी कि सरकार लगातार सख्त है और यही सख्त निर्देश राज्यों को भी दे रही है कि वो स्टॉक को लगातार मार्केट में पुश करें और जो कूलिंग हो रही है प्राइसेस की वो भी कंज्यूमर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ एक और निर्देश ये दिया गया है कि आने वाले दिनों में जब यानी कि 28 तारीख से जो ओएमएसएस के जरिए सरकार चावल और गेहूं खुले बाजार में जारी करेगी, उसको भी स्टॉक के जरिए वो जो बाजार में पहुंच रहा है वो सुनिश्चित करें और ये दोनों ही चीजें राज्य अपने स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करें। तो इसके साथ साथ होर्डर्स जो पहचान में अभी तक आए हैं उन पे कार्रवाई सुनिश्चित करें और आगे कोई और होर्डिंग न हो, इस बात के ठोस पुख्ता कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस तरह के निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आज की बैठक इस मामले में अहम है कि सरकार ने कल ही जो है स्टॉक लिमिट लगाई थी और आज उसका एक फॉलोअप भी लिया गया है जिसका सीधा इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में कीमतों पर दिखेगा। अच्छा, ठीक है, ये तो आज की बैठक हो गई। कल भी एक मीटिंग होने वाली है दाल को लेकर, खास करके चने को लेकर। जी मृत्युंजय, कल 12:30 बजे एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स की अध्यक्षता में बैठक होगी। जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो ही उस कमेटी के अध्यक्ष भी है जो कि दाल की निगरानी के लिए बनाई गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते यह बैठक महत्वपूर्ण है दो मामलों में। पहला तो ये कि दाल की कीमतें और स्टॉक लिमिट के बाद अब तक क्या अपडेट है वो राज्यों से जानना चाहेंगी। इसके साथ साथ सरकार ये चाहती है कि क्योंकि हम दाल का जो खपत है वो एक प्रोटीन सोर्स के तौर पे करते हैं, तो अगर हम प्रोटीन सोर्स के तौर पे तुअर या उड़द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम इसको किसी ऑल्टरनेट से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो सरकार को उनके खाते में और लोगों को कीमत के तौर पे देखने को मिलेगा। सरकार का ये मानना है कि जिस तरीके से नेफेड के पास स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में चना है और जो कि दाल की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध है, उसको दाल के तौर पे, दाल के विकल्प के तौर पे, तुअर और उड़द के विकल्प के तौर पे सरकारी योजनाओं के तहत, सरकारी दुकानों के तहत ये जो है मार्केट में अवेलेबल कराया जाए और लोगों को ये कहा जाए कि दाल के विकल्प के तौर पे वो चने का इस्तेमाल करें ताकि उनको पॉकेट में यानी कि उनके लिए अफोर्डेबल भी हो वो दाल और साथ साथ जो उड़द और तुअर पे जो निर्भरता है वो भी कम की जा सके, जिससे मार्केट में जो होर्डिंग है उसको रोकने में एक तरह से एक पुश मिलेगा और उस होर्डिंग को रोकने के लिए भी। मृत्युंजय, ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस खबर के लिए।